रिजल्ट 2024 कैंसिल होगा या नहीं, नीट 2024 री एग्जाम होगा या नहीं, नीट पर आखिर लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या नीट में सच में हुआ है स्कैम? आपके इन सवालों के जवाब आज मिल सकते हैं। नीट यूजी गड़बड़ी मामले में एनटीए ने अहम बैठक की। नीट रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कई सवालों का जवाब भी दिया। बैठक में पेपर लीक की खबर से लेकर ग्रेस मार्क्स और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का टॉप करना, ऐसे कई सवाल शामिल रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एनटीए निदेशक ने कहा कि अगर समिति को लगता है कि दोबारा परीक्षा होनी चाहिए तो इस पर अमल जरूर किया जाएगा। आइए चलिए पहले सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा सचिव द्वारा क्या कुछ अहम बातें कही गई हैं। Met and they perused all the details of the centers of the CCTV, and they found that sometime center-wise there is a different time was lost, and they should be compensated for the marks. And there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case कि if there is a this type of grievance कि time loss होता है तो there is a formula, and on that basis compensation can be given. So we have analyzed all the things and transparently, and then declared the result. So this problem was happened like out of 4,750 centers, it was limited to few 6 centers. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, नीट के इस साल के पेपर में गड़बड़ी के आरोपों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कह दिया गया है कि ये गड़बड़ी का जो मामला बताया जा रहा है वो सिर्फ 6 सेंटर और 1600 कैंडिडेट्स तक ही सीमित है। 4 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो इस मामले की पूरी समीक्षा कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ फिर से एक नई अपर लेवल कमेटी बनाई गई है जो पहले की कमेटी की रिपोर्ट्स की समीक्षा करेगी। नीट 2024 पेपर लीक पर भी केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब अब दे दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा कि सिर्फ सवाई माधोपुर में पेपर लेकर छात्रों के केंद्र से बाहर आने का मामला सामने आया था। उसी समय वहां परीक्षा रोक दी गई और वहां दोबारा नई नीट क्वेश्चन पेपर के साथ एग्जाम कराया गया। वहीं आगे बढ़ते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि सिर्फ 6 केंद्रों पर दिक्कतें आईं, अन्य सभी जगह बिना किसी गड़बड़ी से नीट परीक्षा पूरी की गई है। कई सवालों के बीच जिस सवाल पर सभी की टकटकी थी तो वो ये था कि क्या नीट एग्जाम वापस होगा या कराया जाएगा रद्द। इसके जवाब में शिक्षा सचिव ने कह दिया है कि कमेटी जांच कर रही है, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन जो भी फैसला होगा उससे किसी भी स्टूडेंट का कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी संकेत दे दिए गए हैं कि अगर नीट री एग्जाम होगा तो सिर्फ 6 सेंटर के लिए ही आयोजित होगा। लॉस ऑफ टाइम के चलते कंपनसेट मार्क्स दिए जाने पर भी केंद्र का अब जवाब आ गया है। शिक्षा सचिव ने कहा है कि लॉस ऑफ टाइम के क्राइटेरिया के आधार पर कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं। कमेटी इस मामले में देखेगी और उस पर फैसला लेगी, लेकिन मामला सिर्फ 6 सेंटर और 1600 बच्चों का ही है। जो भी फैसला होगा वो उन्हीं के लिए लिया जाएगा, अन्य पर कोई भी असर नहीं होगा। एक और ऐसा सवाल था जो लगभग छात्रों द्वारा हर बारी पूछा गया कि आखिर एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे आ सकते हैं। इस सवाल पर भी एजुकेशन सेक्रेटरी का जवाब अब आ गया है। उन्होंने कहा है कि उस सेंटर का एवरेज मार्क्स 235 था, यानी वहां स्टूडेंट्स बेटर थे जो हाई स्कोर कर सकते थे। बिना ग्रेस मार्क्स उनका एवरेज स्कोर तब भी ज्यादा था, लेकिन जिन सेंटर पर गड़बड़ी हुई है उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, नीट यूजी 2024 की घोषणा 4 जून को की गई। तब से लगातार नीट कैंसिल कराने की मांग की जा रही है। नीट में पेपर लीक, नीट रिजल्ट स्कैम जैसे आरोपों पर एनटीए की सफाई भी काम नहीं आई। तभी अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है।